इदऊ नामक रचना किनकी है? तो कथ आरा, ये है मिखाइल तिग्गा कथ है ना, आराकथ विलियम इदऊ, तो मिखाइल तिग्गा। इसका प्रकाशन 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था। किस कला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता, तो सोहराय में, सोहराय तो सांड, तो सबसे सांड, सबसे सोहराय, सोहराय की पीठ पर किया, मतलब सोहराय कला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। इस कला में जंगली जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है, मतलब डिजाइन उसका पिक्चर बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे जी, औनद ताल वाद्य यंत्र के प्रकार है। औनद ताल वाद्य यंत्र के प्रकार हैं, तो मांदर, ढोल, ढाक, नगारा, धमला, करहा, जूरी नागर, ढप, खंजरी, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पाल काल बोलते प से पाल, क प से पाँचवीं, तो पाल काल 5वीं 6वीं शताब्दी की बात की जाए स्थापित की गई थी। तो पाल काल कब स्थापित की गई थी? प से पाल, प से 5वीं 6वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आप देखोगे कि किसका स्थापना किया गया था 5वीं 6वीं पालकाल के शासनकाल में? तो भद्रकाली मंदिर का प फ ब भ ऐसे याद रख लीजिए, प फ ब भ। ठीक है, भद्रकाली मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर है कहाँ? तो चतरा जिले में, चतरा में एक जगह है ईट खोरी, याद रखना, ईट खोरी है कहाँ जी? चतरा में। ठीक है, एक भदूली गाँव है, भदूली वहीं पर देखने को मिलती है। और ये भद्रकाली मंदिर क्या शिवलिंगी है, शिवलिंग। ठीक है, किस जनजाति के लोग आग का काम अर्थात लोहा गलाने का काम करते हैं? तो असुर लोग लोहा गलाने का काम करते हैं, क्योंकि असुर लोग तो मारपीट करने में आगे रहते हैं। देखो जी, थोड़ा सा लॉजिक दे रहे, इसी तरह अटपटा चटपटा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग तो लोहा का सामान रखेंगे ही, ठीक है, आग से जूझेंगे ही। ठीक है, इसके अतिरिक्त असुर जाति की 2 उपजाति हैं, इसकी 2 उपजाति हैं। एक है वीर असुर और एक है निर्जिया असुर। तो बता, असुर की कितनी उपजाति? 2, एक वीर एक निर्जिया। तो जो वीर होते हैं वो जंगलों में निवास करने वाले होते हैं, जो निर्जिया होते हैं वो बंजारन टाइप के होते हैं, घूम घूम कर कृषि करने वाले असुर होते हैं। तो घूम घूम कर कृषि करने वाले असुर लोग कौन हो गए? तो निर्जिया और वीर किस जाति की उपजाति है? तो असुर की। कोचे करबा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे करबा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सोलेमान मुर्मू। कौन है जी? सोलेमान मुर्मू। कोचे करबा याद रखोगे, ये संथाली भाषा में लिखी गई थी। कोचे करबा संथाली भाषा में देखने को मिलती है और सोलेमान मुर्मू इसके लेखक है। तो कोचे करबा और सोलेमान बोले तो सलमान खान का फायर जितना कोच के मारता, बोलो जी, मारता है कि नहीं मारता है? ठीक है, नेक्स्ट, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंगकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ? है ना, राधा कृष्ण बड़े अच्छे कहानीकार है, उपन्यासकार है, बहुत हास्य व्यंगकार भी है, नाटककार भी है। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 18 सितंबर 1910 में, 1910 18 सितंबर 1910 में। ठीक है, क्लियर। खेरवाल बंसोधरों पुथी, इसके लेखक कौन है जी? तो मांझी रामदास टुडू।
माझी, राम। तो देखिए ना, रोम दिख रहा, कहीं रोम बोले तो राम, मार दो भैया, काम हो गया काम। रोम बोले तो राम, हो गया आपका काम। रोम बोले तो राम, हो गया आपका काम। तो खीरवाल बंसो धोरोम पूसी, धोरोम बोले तो रामदास टुडू, ठीक है, के रचनाकार है। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन है? संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास मुहिला चुचितेदाई, जिसके लेखक कौन है? ननकू सोरेन। याद रखेंगे, ननकू सोरेन, ठीक है, याद रखेंगे। 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुरुख डंडी के लेखक कौन है? 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुरुख डंडी के लेखक कौन है? तो बिहारी लकड़ा। कौन है जी? बिहारी लकड़ा। याद रखिए, 2005 में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुरुख डंडी के लेखक। तो कुरुख डंडी बोले तो लकड़ा, ऐसे याद रखना। अरे डंडा लकड़िए ना होता है जी, तो कुरुख डंडी के लेखक कौन होगा? लकड़ा। कौन लकड़ा? तो बिहारी लकड़ा हो गया। कब? तो 2005 में, याद रखेंगे। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, बिहारी लकड़ा को।